एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 6 का, जिसका टॉपिक है द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की आज हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा समझते हैं। 5वें अध्याय में हमने समझा था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें जो मनुष्य है वो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है। हमने उदाहरण भी आपको बताए थे, जैसे भोजन है, आपका आखेट, उसके अलावा हमने बात करी थी आपके कृषि, हमने बात की थी मत्स्य पालन, खनन, लकड़ी काटना आदि जो है प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें प्राथमिक क्रियाओं का रूप परिवर्तित करके उनको और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है। उदाहरण के द्वारा समझना, हमने कहा ना कि द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें प्राथमिक क्रियाओं का रूप बदल करके उनको और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है। उदाहरण समझना, देखो अगर हमें लौह की अगर हम बात करें, देखो जब भी हम खनन करते हैं तो खनन के दौरान क्या होता है, आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, क्या आपको चादरें चाहिए? क्या जब आप खनन कर रहे हो तो चादर बन के आ जाती हैं? ध्यान से समझना, आपको एक लोहे के दरवाजे की ज़रूरत है। क्या लोहे का दरवाज़ा जब आप खनन करोगे लोहे का दरवाज़ा आ जाएगा खोदने से? नहीं आएगा ना। क्या मिलेगा वहाँ से? हमें मिलेगा लौह अयस्क यानी आयरन ओर की हमें प्राप्ति होगी। उसको हम रिफाइन करेंगे और उसके अलावा उसको फिर सांचे में ढालने के बाद हमें जो भी सामग्री चाहिए होगी वो हमारे सम्मुख आएंगी। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई प्राथमिक क्रिया का रूप बदल करके हम क्या कर रहे हैं, एक नया निर्माण कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करना। देखो हमने प्राथमिक क्रियाओं में समझा था लकड़ी काटना या लकड़ी को इकट्ठा करना। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत कैसे उसको सम्मिलित कर रहे हैं, देखो कैसे उसका एक नया रूप उसको परिवर्तित कर रहे हैं। वो जो हमें लकड़ी प्राप्त हुई थी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, हमने उस लकड़ी से आपका टेबल बना दिया, कुर्सी बना दी, बेड बना दिया, दरवाजे बना दिए। तो क्या होगा, उसके रूप में परिवर्तन हो गया ना। उस लकड़ी को हमने और अधिक मूल्यवान बना दिया। समझ रहे हो आप बातों को? तो इन्हीं क्रियाओं को हम सम्मिलित करते हैं आपके द्वितीय क्रियाओं में। समझते हैं। अगर हम बात करें आपके द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आपके विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे विनिर्माण से, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। विनिर्माण से आशय एक नया उत्पादन से है। नए उत्पादन का मतलब यहाँ पर को आपके हस्तशिल्प सामग्री से लेके लौह लौह इस्पात उद्योग, उसके अलावा आपके कंप्यूटर के जो घटकों को जोड़ना, यान का निर्माण जो है आदि जो है आपके विनिर्माण उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण से। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर को हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। तो सबसे पहले बात करेंगे आकार पर आधारित उद्योग। तो आकार पर आधारित उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आपके बड़े पैमाने के उद्योग। समझेंगे आपके कुटीर उद्योगों को। कुटीर उद्योग वो उद्योग हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक सब लाइन में कहें तो ये वे उद्योग हैं जो आपके सबसे मूल उद्योग भी इन्हें हम कहेंगे। यानी एक छोटे पैमाने पर जो किए जाते हैं उद्योग, उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योगों में मुख्य जो संलग्न जो लोग रहते हैं वो किसी परिवार के सदस्य ही रहते हैं। कम पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थानीय जो आधार पर जो कच्चा माल है उसका उपयोग किया जाता है और स्थानीय बाज़ारों पर इसका जो है इसको बेचा जाता है। स्वयं उपयोग किया जाता है या फिर स्थानीय जो बाज़ार है वहाँ इसको बेचा जाता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि आपके कुटीर उद्योगों में आपके लकड़ी की जो सामग्री बनती है, लकड़ी का सामग्री मतलब आप कह सकते हो हस्तशिल्प सामग्री से मतलब है मेरा, जैसे आपके छोटी छोटी टोकरियाँ बनाना और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, हम सब सम्मिलित करते हैं कुटीर उद्योगों में। अब बात करेंगे छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग मुख्यतः जिसमें ज़रूरत होती है कच्चे माल की, श्रमिकों की ज़रूरत होती है, यातायात की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। मुख्यतः अगर हम बात करें आपके छोटे पैमाने उद्योगों के, भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया आदि इन देशों में छोटे पैमाने उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है और इसमें रोज़गार के अधिक अवसर मिलते हैं। एक छोटा सा अंतर हम करेंगे छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योगों में। देखो कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें मुख्यतः जो कार्य किया जाता है वो घर पर करा जाता है, यानी उसी क्षेत्र में करा जाता है जहाँ पर को वो लोग रहते हैं। लेकिन जो आपके छोटे पैमाने के उद्योग है वो घर से बाहर, यानी उस क्षेत्र से हट के दूसरे क्षेत्र में जहाँ उद्योग होता है वो आपके छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। बात करेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी, तकनीकी ज्ञान, अधिक श्रम, यातायात, कच्चा माल आदि की जो है वो अधिक ज़रूरत पड़ती है। और विकसित जो हमारे देश राष्ट्र हैं उनमें हमें बड़े पैमाने के उद्योग जो है देखने को मिलते हैं। बड़ा बाजार की यहाँ अत्यधिक ज़रूरत होती है, यानी बड़े पैमाने के उद्योगों में।
बात करेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित करा है। सबसे पहले बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योगों में मुख्यतः हम बात करेंगे पेय आधारित उद्योग, जिसमें आपके चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग, कहवा उद्योग। उसके अलावा अगर हम बात करें रबड़ उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जो आपका कृषि आधारित उद्योग हैं। बात करेंगे आगे पशु आधारित उद्योग। तो पशु अगर आधारित उद्योगों की जहाँ बात होती है, आपका चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। आगे बात करेंगे आपके वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योगों में हम पढ़ेंगे आपके इमारती लकड़ी, उसके अलावा लाख निर्माण उद्योग, कागज उद्योग आदि को सम्मिलित किया जाता है। आगे बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योगों की जहाँ बात होती है, खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत हम आपके लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, आपके एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि को सम्मिलित करते हैं। आगे लास्ट 5वां देखेंगे रासायनिक आधारित उद्योग। तो रासायनिक आधारित उद्योगों में जहाँ बात होती है, आपके पेट्रो रसायन की बात होती है, प्लास्टिक निर्माण की बात होती है, प्राकृतिक रेशे की बात होती है, आदि जो है हमारे रासायनिक आधारित उद्योग हैं। अब बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर अगर हम उद्योगों की बात करें तो 3 प्रकार से यहाँ पर विभाजित कराया गया है। एक बात होती है सार्वजनिक आधारित उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और आपके संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सबसे पहले बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की जहाँ बात होती है, तो इसमें जो नियंत्रण रहता है, नियंत्रण जो रहेगा वो सरकार की कंपनियों का नियंत्रण रहेगा, यानी सरकार का यहाँ पर को नियंत्रण रहता है। अगर हम कहेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग, तो निजी क्षेत्र के उद्योगों में आपका जो नियंत्रण रहेगा वो किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी का या निजी लोगों के हाथों में रहता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में जहाँ स्वामित्व की जो बात आएगी, तो इसमें आपका सरकारी कंपनी, या सरकारी और आपके निजी क्षेत्र की कंपनी या निजी लोगों का जो है यहाँ पर को दोनों का मिला जुला रूप देखने को हमें मिलता है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसका एक और भाग बचा है, वो हम आपके सम्मुख लेके आएंगे। धन्यवाद।